मज़ा आ रहा है सेशन में, है ना, कंटिन्यू रूटीन में। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग अपने लिए बहुत अच्छे से टाइम निकाल रहे हैं और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहे हैं डे बाय डे। उसके लिए मैं आप सब के लिए दिल से क्लैपिंग करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे लोग स्किप भी कर देते हैं ना, आज ठंड है कल कुछ है, मेन रीज़न होता है ठंड के कारण, है ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण हमारी हेल्थ फिर उसी तरह से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है और हमारे रिजल्ट अटकने शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो कंटिन्यू रूटीन में हमारा जो अभी चल रहा था, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चल रही थी, याद है किसी को? फटाफट से बताएंगे, है ना। यस, चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से। यस, वेरी गुड। अभी क्या चल रहा था? यस, बिल्कुल सही मैम, डाइजेशन के बारे में। तो अभी डाइजेशन के बारे में, क्योंकि इस समय जो टाइम होता है ना, हमारे पास बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हम इस समय अपना डाइजेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, कि जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तो जो भी हम खाते हैं प्रॉपर तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमें कब्ज होनी शुरू हो जाती है ना, पेट की दिक्कतें हमें आती हैं, स्किन की दिक्कत आती है, हेयर की समस्या आती हैं, वेट लॉस भी हमारा थोड़ा सा रुक जाता है, और डेली जो एनर्जी और इम्यूनिटी रहती है हमारी थोड़ा सा लो होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करें, क्योंकि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं आज की डेट में अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, लेकिन हम फिर भी सब कुछ करने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं कब्ज रहनी शुरू हो जाती है ना, पेट अच्छे ढंग से साफ नहीं हो पाता, और जब गैस एसिडिटी ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है तो ये भी एक रीज़न है कि हमारा जो खाना होता है वो प्रॉपर पचन नहीं हो पाता, क्योंकि सर्दियों में हम कुछ भी खा लेते हैं, अभी सीजन होता है, अरे खा लो अभी सीजन है ना। उसका जो मेन रीज़न है, सबसे पहले अपना जो डाइजेशन होता है उसको सबसे अच्छा करने के लिए सबसे जो प्लस पॉइंट है इस समय, वो है हमारी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत अच्छी हैं, हमारे घरों में होती हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रीन्स होती हैं वो आपने ज़रूर लेनी है, और उनको ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा उसे कट करना है, क्योंकि उसके जो रेसे होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को, आपको इंटरनल पार्ट को, आपकी क्लिंजिंग प्रोसीजर को बहुत अच्छा रखते हैं। साथ ही साथ सीजन में जो फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हर सीजन में एक फ्रूट होता है, और बनाना तो हर सीजन में रहता है। सर्दियों में अभी हमारे पास क्या रहते हैं, कीनू, संतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसका जो रेसा होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, और आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। उसके जो रेसे होते हैं, उसका जो क्लिंजिंग प्रोसीजर होता है, वो आपकी बॉडी को, आपके डाइजेशन को बहुत बेहतर करता है, राइट। तो इस समय जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको भी आपने प्रॉपर तरीके से इंटेक करना है। सीजनल वेजिटेबल्स होती है उनको भी आपने इंटेक करना है। आप हमेशा अपने पास नोटिस करिए कि जब भी आप सुबह का ब्रेकफास्ट तो हमारा अपना रहता है, हेल्दी न्यूट्रिशन रहता है, बट जो लंच हमारा रहता है उस समय आपने प्रॉपर एक वेजिटेबल्स आपके खाने में जरूर होनी चाहिए। इस समय वेजिटेबल्स बढ़ा दो, भले आप रोटी कम ले लो, चावल कम ले लो, लेकिन इस समय जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से भर भर के खाना है। उसको आप सूप भी पी सकते हैं, है ना। शाम को अगर आप डिनर में कर रहे हैं तो उसमें हम जब खिचड़ी बनाते हैं, आपने दलिए की खिचड़ी बना ली, या आपने सब जैसे आप उसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बारीक से झंगोरे टाइप का होता है, हमारे यहाँ पे से झंगोरा बोला जाता है, सीमा चावल बोलते हैं, उसकी खिचड़ी बना ली। उसमें क्या करना है, सब्जियां भर भर के डालो। इस समय बीन्स बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है, मटर मिलते हैं, आपकी गाजर पालक मिलती हैं, देखो गाजर भी इतनी अच्छी आती है। सीजनल जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें आप जो चावल की क्वांटिटी होती है, आपके दलिए की क्वांटिटी होती है, उसको कम रखिए और उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा डालिए। उससे क्या होगा, जब आप कंटिन्यू इसी प्रोसीजर को करेंगे तो इस समय हम कभी भी एक चाय पी लेते हैं, है ना, कहीं पे अपने आस पड़ोस में चले गए या किसी रिलेटिव में चले गए, शादियाँ ज़्यादा हैं, हम कहीं पार्टीज़ में चले जाते हैं, ज़्यादा खाना पीना हो जाता है, लेकिन फिर उसको आप अपने घर पे आके प्रॉपर अपने रूटीन को बेहतर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, खाना लाइट होगा, फाइबर आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, और उससे आपका जो डाइजेशन होगा बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा, जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी भी नहीं रुकेगी, है ना। उससे आपकी वेट लॉस जर्नी भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में फाइबर चला जाता है। नेक्स्ट होता है वाटर इनटेक, उसके साथ साथ पूरा जरूर करना है। तो आपने सैलिड के साथ साथ अपनी वेजिटेबल्स को भी बढ़ाना है। सैलिड में इस समय बहुत अच्छी मूली आ रही हैं, गाजर आ रहे हैं, है ना, तरह तरह की सब्जियां आती हैं जो ग्रीन पत्ते वाली होती है, जो हम सैलिड में लेते हैं, वो आप इस समय बढ़ाओ।
क्योंकि ये इसी टाइम पे जो हम अपनी सर्दियों में 4 से 6 महीने के अंदर जो भी सब्जियां हमारी नेचुरल होती हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमें गर्मियों में नहीं मिलेंगी, है ना। ये हमें गर्मियों में नहीं मिलता, अगर मिलेगा भी वो उसका बेनिफिट उतना नहीं होता। लेकिन इस समय जो भी वेजिटेबल, जो भी सैलिड वाली सब्जियां हमें मिलती हैं, वो आपने इस समय प्रॉपर तरीके से उनका बेनिफिट उठाना है, और यही आपके डाइजेशन को आगे 6 मंथ तक मेंटेन करता है। जो चीज़ें आपको 6 मंथ में मिलेंगी वो आपको आगे उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली हैं। अभी सर्दियों में जो आपको मिल रहा है उसको आपने प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर उसके बेनिफिट्स उठाने। अभी देखा होगा आपने, संतरे तो ठंडे होते हैं, कीनू ठंडे होते हैं, लेकिन वो सर्दियों में क्यों मिलते हैं? क्योंकि प्रकृति ने ऐसा इन्वायरमेंट हमारे लिए तैयार कर रखा है कि जब हम, बहुत सारे लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं, है ना, आप वो रेसिज वाली चीज़ें कम खाते हैं, तो इस समय जो हमारे संतरे कीनू का जो रस होता है वो आपके अंदर की जो कमियां होती हैं, जो फाइबर इंटेक हमारा कम रहते हैं, उसको भी पूरा करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लो करता है। गर्मियों में तो आप 4 लीटर से 5 लीटर भी पानी पी देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमें क्या होता है, पसीना ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में नहीं होता, जिसके कारण हमारे टॉक्सिन्स अंदर रह जाते हैं। वो डाइजेशन टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, हमारे स्किन के भी होते हैं। लेकिन इस समय जितना भी आप इन चीज़ों का इंटेक करेंगे वो आपके डाइजेशन को बहुत बेहतर करते हैं। इसमें पपाया सबसे बेस्ट रहता है, वो हर सीजन में मिलता है। लेकिन जो पपाया होता है वो आपके क्लिंजिंग प्रोसीजर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जिनको डाइजेशन में कुछ इशू रहता है, पेट साफ नहीं होता है, अगर उनको सूट करता है तो डेली 1 कटोरी पपाया जरूर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेचुरल प्रोसीजर। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक बेस्ट न्यूट्रिशन है, वो है एलो प्लस, ठीक है। वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। आपको अगर ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज रहते हैं तो आपने उसको अपने कोच से पूछ के ज़रूर मंगवाना है और उसका इंटेक करना है। उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं और उसको आपने गुनगुने पानी में लेना। अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं उससे, तो आपने उसे गुनगुने पानी में लेना है। उससे क्या होगा, सबसे पहले जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उससे आपकी जो गैस और कब्ज एसिडिटी होती है ना, उसमें आपको मदद मिलेगी उसे कम करने में, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बार बार इस समय वीक हो जाती है, जिसके कारण हम बार बार बीमार पड़ते हैं। और हमारी इम्यूनिटी वीक होने का वो रीज़न होता है क्योंकि आती हुई सर्दियाँ और जाती हुई सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और सर्दी जुकाम तो होता ही होता है। अगर आप उसका इंटेक भी करते हैं तो उस समय आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ स्किन आपकी रफ रहती है, तो स्किन में भी आपको बेनिफिट्स देता है। बाल झड़ते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट्स देता है। इसी तरह से आपकी मेटाबॉलिज्म को भी वो बहुत बेहतर करता है, और आपको आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में वो हेल्प करता है। लेकिन इसका सेवन हम कैसे कर सकते हैं, इंटेक कैसे करना है? सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 से 2 आपकी ढक्कन उसके अंदर होती है, 1 से 2 ढक्कन आप उसकी डालिए, गुनगुने पानी में उसका इंटेक कीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, सुबह गुनगुने पानी के साथ आपने उसका इंटेक करना है। जो लोग ले रहे हैं उनका डाइजेशन बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ एलो कंसंट्रेट जो होता है वो आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ भी खाया है और प्रॉपर आपने उसे रिड्यूस कर दिया है, फ्लैश कर दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं, जिससे डाइजेशन इशू आपको दिक्कत नहीं आएगी और डाइजेशन भी आपका अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन। आप सबने बहुत अच्छे से सुना, और कोई भी चीज़ हो, कोई भी न्यूट्रिशन ऐसे नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए तो नहीं है ना। हम बेसिक न्यूट्रिशन में अटक जाते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। हर एक चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। वो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लेना है। हो सकता है आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो रही हो सकता है आपको स्किन की हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म। तो हर एक चीज़ को समथिंग 90 डेज तक आप उसको यूज जरूर करो और उसके बेनिफिट्स देखो, क्योंकि ये जो भी न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं ये हमारी बॉडी में 40 दिन तक हमारी प्रॉपर सेल तक के पहुंचता है। 40 डेज इसको चाहिए होते हैं, और उसके बाद हमें इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम जो भी न्यूट्रिशंस आप लेते हैं उसको आपने जरूर लेना है, और 90 डेज तक उसका इंटेक करना है। हर चीज़ को अगर आप 90 डेज फॉलो करेंगे तो 101% आप हमेशा हेल्दी रहने वाले हैं, फिट रहने वाले हैं और स्वस्थ रहने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार कविता जी की लिख लेते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने आपको जानकारी दी।